कोरोना संकट में करोड़ों लोगों की नौकरियां चली गई हैं। बड़ी संख्या में लोगों को सैलरी में कटौती का सामना करना पड़ रहा है। अगर कोई इससे बच भी गया तो उसको इस साल मामूली सैलरी इंक्रीमेंट से ही संतोष करना पड़ रहा है। एक सर्वे के मुताबिक 2020-2021 में कंपनियों ने सैलरी में औसतन 3.6% का इजाफा किया है, जबकि 2019-2020 में कंपनियों ने कर्मचारियों के वेतन में 8.6% की बढ़ोतरी की थी। ये आंकड़ा कई दशकों में सबसे कम है। सर्वे में दावा किया गया है कि कोरोना की टाइमिंग और असर से सैलरी इंक्रीमेंट में कमी आई है। जिन कंपनियों ने मार्च 2020 में लॉकडाउन की शुरुआत से पहले ही वेतन बढ़ाने का फैसला कर लिया था, उन्होंने दूसरों की तुलना में ज्यादा सैलरी बढ़ाई है। इसके अलावा जिन कंपनियों ने कोरोना के चलते 2020-2021 में इनकम में 20% से ज्यादा की गिरावट का अनुमान लगाया है, उन कंपनियों ने बहुत ही कम सैलरी इंक्रीज की है। इस सर्वे के दूसरे राउंड की शुरुआत जून में की गई थी, जिसमें करीब 350 कंपनियों ने हिस्सा लिया। सर्वे के मुताबिक 10% से भी कम कंपनियों ने 10% या इससे ज्यादा वेतन बढ़ोतरी का ऐलान किया है। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में सैलरी में बढ़ोतरी सबसे ज्यादा रही है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर, खासकर रियल एस्टेट, मेटल, माइनिंग, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल और ऑटोमोबाइल में ये सबसे कम रही है। यहाँ तक कि डिजिटल और ई कॉमर्स उद्योग, जो दोहरे आंकड़े में वेतन बढ़ोतरी के लिए जाना जाता है, उसमें भी हालत खराब रही है। इसके अलावा बड़ी कंपनियों ने भी छोटी कंपनियों की तुलना में कम सैलरी इंक्रीमेंट किया है। भारत में जिन कंपनियों ने सर्वे में हिस्सा लिया, उनमें 10 में से केवल 4 ने ही 2020 में तनख्वाह बढ़ाई है। 33% कंपनियों ने वेतन नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। बाकी कंपनियों ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया है। अगर केवल तनख्वाह बढ़ाने वाली कंपनियों पर ही नजर डालें तो 2020 में औसतन सैलरी इंक्रीमेंट 7.5% है। हालांकि छटनी और सैलरी कट के बीच अगर किसी को भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट मिला है तो वो इस साल के हालात को देखते हुए बड़ी खुशखबरी से कम नहीं है।